गौतम बुद्ध की गुप्त शिक्षाएं जो सिर्फ खास शिष्यों को बताई गई थीं। सोचिए, अगर आपको एक ऐसा रहस्य पता चले जो जीवन और मृत्यु के पार ले जाए, एक ऐसा ज्ञान जो आत्मा की गहराई में उतरने का रास्ता दिखाए, लेकिन ये ज्ञान हर किसी को नहीं मिलता, बल्कि सिर्फ उन्हें मिलता है जो पूरी तरह समर्पित हों। गौतम बुद्ध ने भी कुछ ऐसा ही किया था। उन्होंने कुछ गुप्त शिक्षाएं सिर्फ अपने सबसे प्रिय और परिपक्व शिष्यों को दी थीं, ऐसी शिक्षाएं जो आज तक रहस्य बनी रहीं। लेकिन आज हम उन परतों को खोलने जा रहे हैं। तैयार हो जाइए एक दिव्य यात्रा पर जो आपके सोचने का तरीका ही नहीं, जीवन को देखने का नजरिया बदल देगी। गौतम बुद्ध, वह नाम जिसे सुनते ही मन शांत हो जाता है। एक ऐसा पुरुष जिसने राजपाट, परिवार, विलास सब कुछ छोड़कर सच्चाई की खोज में खुद को तपाया। उन्होंने वर्षों तक ध्यान किया, आत्मा की परतों को खंगाला और अंततः ज्ञान को प्राप्त किया। लेकिन जो ज्ञान उन्होंने जनसमूह को बताया, वह सिर्फ एक हिस्सा था। असल में बुद्ध ने गूढ़ तत्व यानी गुप्त शिक्षाओं का एक ऐसा खजाना संभाल कर रखा था जो उन्होंने केवल उन्हीं को सौंपा जो योग्य थे। ऐसे शिष्य जो मोह माया से मुक्त हो चुके थे, जिनका चित्त निर्मल था और जिनका लक्ष्य केवल मोक्ष था। तो आइए इस गहराई में उतरते हैं, एक एक कर उन 5 गुप्त शिक्षाओं को जानते हैं जो बुद्ध ने सिर्फ अपने अंतरंग मंडल के शिष्यों को बताई। प्रसंग: राजगीर के विहार में एक रहस्यमयी रात्रि चंद्रमा अपनी पूरी आभा में था और पूरा वन उजाला सा लग रहा था। राजगीर के पास स्थित विहार में बुद्ध अपने 4 प्रमुख शिष्यों के साथ मौन में बैठे थे। आनंद, सारिपुत्र, महाकश्यप और मोगलान। बुद्ध की आंखें बंद थीं, लेकिन उनका अंतःकरण जागृत था। अचानक उन्होंने आंखें खोलीं और बोले, आज वह रात्रि है जब मैं तुम्हें वह ज्ञान दूंगा जो अब तक मौन में था। ये वचन नहीं, अनुभव है। इन्हें समझने के लिए मौन से गहरे उतरना होगा। 1. अनात्मा, स्वयं का न होना ही परम सत्य है। बुद्ध बोले, तुम जो खुद को मैं कहते हो, वह कुछ नहीं है सिवाय 5 स्कंधों, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान के संयोग के। जब तुम इनसे ऊपर उठ जाते हो, तब असली शून्यता का बोध होता है, और वही शून्यता सत्य है। यह शिक्षा इतनी गहरी थी कि अगर कोई तैयार ना हो तो वह भ्रम में पड़ सकता था। इसलिए यह केवल उन्हीं को दी गई थी जो ईश्वर की सीमाओं से मुक्त होने के कगार पर थे। दूसरी मृत्यु का अंत नहीं, ऊर्जा का रूपांतरण है। बुद्ध ने अपनी दृष्टि मोगलान की ओर घुमाई, जो मृत्यु और पुनर्जन्म पर हमेशा चिंतन करते थे। मृत्यु कोई डरावना अनुभव नहीं, यह एक आवरण का उत्तर जाना है। शरीर नष्ट होता है, लेकिन कर्म की ऊर्जा एक नए पात्र में प्रवेश करती है। अगर तुम ध्यान के माध्यम से उस ऊर्जा की गति को देख लो, तो तुम्हारे लिए जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाएगा। 3. मौन ही अंतिम गुरु है। शब्द भटका सकते हैं, यह शिक्षा महाकश्यप को दी गई थी। बुद्ध ने सिर्फ एक कमल का फूल उठाया और मौन रहे। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन महाकश्यप मुस्कुराए। बुद्ध बोले, महाकश्यप समझ गया, मौन ही अंतिम साधना है। शब्दों में उलझोगे तो रहस्य छूट जाएगा। जो मौन से संवाद कर लेता है, वह ब्रह्मांड से जुड़ जाता है। यह संकेत था कि सच्चा ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान मौन से ही प्रकट होता है, जिसे ध्यान योग के द्वारा अनुभव किया जा सकता है। 4. मन ही समय है और मन ही समय को पार कर सकता है। बुद्ध ने सारिपुत्र की ओर देखा और गूढ़ स्वर में बोले, तुम सोचते हो समय एक रेखा है, भूत, वर्तमान और भविष्य। लेकिन समय केवल मन का उत्पाद है। यदि मन स्थिर हो जाए तो समय समाप्त हो जाता है, और जब समय समाप्त होता है, तब तुम किसी भी कालखंड में जा सकते हो, अतीत या भविष्य में। यह एक अत्यंत उच्च स्तर की ध्यान विधि थी, जिससे योगी न केवल स्मृति जागरण करते हैं, बल्कि जन्म जन्मांतर तक की यात्रा भी कर सकते हैं। 5. निर्वाण, शब्दों से नहीं, स्वयं से परे जाकर प्राप्त होता है। निर्वाण वह नहीं जो तुम सोचते हो, वह कोई लक्ष्य नहीं, कोई जगह नहीं। वह एक अनुभव है जहां तुम होते ही नहीं, बस शांति होती है, मौन होता है, प्रेम होता है। जब तुम स्वयं से परे चले जाते हो, इच्छाओं, शरीर, पहचान, सबसे ऊपर, तभी निर्वाण का अनुभव होता है। दोस्तों, आज आपने उन रहस्यों की एक झलक देखी है जिन्हें कभी बुद्ध ने सिर्फ अपने सबसे निकट शिष्यों को दिया था।
ये केवल पढ़ने या सुनने की बातें नहीं हैं, ये अनुभव की बातें हैं। अगर आप भी इन गहराइयों तक जाना चाहते हैं तो पहला कदम है अपने मन को मौन करना, ध्यान करना, जीवन को सरल बनाना और हर दिन खुद से थोड़ा और जुड़ना। कमेंट में जरूर बताइए आपका क्या अनुभव हुआ इस कथा को पढ़कर। क्या आप भी इन गुप्त शिक्षाओं को अपनाने को तैयार हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगली बार हम लाएंगे बुद्ध द्वारा बताए गए मोक्ष के 7 रहस्य, जिसे जानने के बाद आपकी आत्मा झंकृत हो उठेगी। जुड़े रहिए, जागते रहिए और सत्य की खोज में आगे बढ़ते रहिए।